बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 27 का ए। बुक फॉलो करें आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस वाले एक्सरसाइज का 1 से लेकर के 20 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे थे वहाँ वीडियो नहीं देखे थे, प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर। तो पहले क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट नहीं देकर के पोजीशन वेक्टर दिया है। एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, दिस वन एंड दिस वन। इस दोनों लाइन के पॉइंट को मिला देंगे तो इसके पैरेलल होगा, और साथ में कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखिए, इस वाला जो पॉइंट है इसका नाम दीजिए पॉइंट ए, या लिखिए पहले लिखिए क्या, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसका नाम ए दे देंगे। यहाँ i + 2j - 3k। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा, पी भी मतलब पोजीशन वेक्टर। पॉइंट कितना हो जाएगा, ए, i के साथ क्या 1, उसके बाद j के साथ 2, k के साथ -3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, r1 वेक्टर, सॉरी r1 क्या है लिखेंगे हम, अभी कार्टेशियन ही निकालेंगे। ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा आपका z1। ठीक है ना। अब ध्यान सुनो, ये B और C क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना, B कितना है, I - j प्लस कितना 5k, और पोजीशन वेक्टर ऑफ C मान लो इसको, इसका क्या मान लेंगे C, तो 2i प्लस कितना 3j माइनस कितना 4k। ठीक है, तो अब पॉइंट B लिखो, कितना हो जाएगा, पॉइंट B कितना होगा, 1 j के साथ -1, k के साथ 5 आ जाओ। उसके बाद पॉइंट हम लिखेंगे कौन सा, C, कितना 2 3 -4 हो गया। अब BC का डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ कौन सा, BC कितना होता है, x2 - x1 तो 2 - 1, उसके बाद 3 - 1 तो 3 कितना माइनस प्लस, यहाँ -4 - 5, ये कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 4, यहाँ -9। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से सुनो, इधर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, यहाँ लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले वेक्टर है बाद में कार्टेशियन है, लेकिन हम पहले कार्टेशियन ही निकालेंगे। यहाँ लिखिए कार्टेशियन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। क्या हो जाएगा, x - x1 / a, y माइनस कितना y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 पता है, a b c पता नहीं है, तो x1 कितना 1, तो यहाँ लिखिए x माइनस कितना x1 की जगह हम 1 रखेंगे, नीचे में y - y1 की जगह 2 रखिए, और नीचे में b, z - z1 की जगह आप -3, तो -+3 अपॉन कितना इधर से c हो गया। अब इसका डायरेक्शन रेशियो ये क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो इसका क्या, ABC, इसका नाम लीजिए कितना, A1 हो गया A, B1 कितना हो गया B, और C1 कितना हो गया C। ये जो डायरेक्शन रेशियो BC निकला हुआ है, ये इसका नाम लीजिए A2, ये B2, और ये हो गया C2। ठीक है ना। अब A1 A2 B1 B2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये जो लाइन है आपके पास, इसका नाम दीजिए लाइन 1। लाइन 1 जो है पैरेलल है किसके, BC के, यही ना कह रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा था, हमने इस पॉइंट से पास करा दिया 1 2 3 से यहाँ पर, और पैरेलल है किसके, पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब पॉइंट नहीं देकर के पोजीशन वेक्टर दिया है, तो पोजीशन वेक्टर दिया है तो हमने उसका पॉइंट लिख लिया। अब पॉइंट लिख लिया तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये लाइन है आपके पास कितना, लाइन है 1, और ये लाइन है आपके पास B और C, ये लाइन इसके पैरेलल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, लाइन 1 पैरेलल है किसके, BC लाइन के, तो इसका मतलब क्या होता है, A1 / A2 बराबर B1 / B2 C1 अपॉन C2, यही तो होता है। तो A1 कितना A, A2 कितना 1, B1 कितना B, अब B2 कितना 4, C1 कितना C, और C2 कितना -9 बराबर लेमडा हमने माना। यहाँ से A का वैल्यू कितना, इधर करोगे तो लेमडा हो जाएगा
बी का वैल्यू कितना 4 लेमडा और सी का वैल्यू कितना -9 लेमडा हो गया। एबीसी का वैल्यू किसमें रखोगे, लाइन 1 में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम, सीधे लिखिए फ्रॉम लाइन 1, या नहीं तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एबीसी इन लाइन 1। तो लाइन 1 क्या है, x माइनस वन अपॉन कितना ए की जगह कितना होगा लेमडा, y-2 अपॉन बी, तो y-2 अपॉन बी की जगह कितना 4 लेमडा, z+3 अपॉन कितना इधर से c, तो c का वैल्यू कितना -9 लेमडा, लेमडा लेमडा सब में कट जाएगा तो x-1 अपॉन 1, y-2 अपॉन कितना 4 एंड z+3 अपॉन कितना -9, यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है एक बार आंसर बना लो बुक में, नहीं होगा तो काट के इतना लिख दो। ठीक है, यही आंसर होगा। अब चलते हैं वेक्टर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहता है, आपको r1 चाहिए, r1 क्या करते हैं, जिस पॉइंट से पास करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर आपका दिया हुआ है क्या, i+2j -3 के, यहाँ लिखिए i+2j -3 के। उसका चाहिए वेक्टर एम, वेक्टर एम कहाँ से लिखेंगे, इसको छोड़ो, यहाँ कार्टेशियन पता है ना, पहले वाले में i, दूसरे वाले में j लगाएंगे और तीसरे वाले में k लगाएंगे, मतलब नीचे वाला जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसमें i j k लगा देते हैं, वो वेक्टर एम होता है। तो r बराबर क्या फॉर्मूला, r1, तो r1 का वैल्यू लिखो -3 के और प्लस कितना लेमडा इनटू कितना m, तो i+4j -9 के, यही आपके पास आंसर होगा। किसका आंसर, वेक्टर फॉर्म का। सर ये लेमडा कहाँ से आया, इसीलिए बोलते हैं ना आप क्लास को जो है ना 100% मन अस्थिर करके देखिए, समझे, पढ़ाई आसान थोड़े है, समझे, इतना इजी होता तो सब पढ़ नहीं लेता। अरे अब कहे सब बुआ रहा है, समझे ना, ज्ञान इतना इजी नहीं है कि मन यहाँ है, उसका ध्यान कहीं और है, सोच कहीं और रहे हैं, कहीं और ख्यालों में खोए हुए हैं, ऐसे में ज्ञान होने वाला नहीं है। ठीक है, देखो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन बराबर r बराबर कितना r1 प्लस कितना होता है इधर लेमडा m, आया, r1 पता कर लिए, m कहाँ, इसके नीचे जो कार्टेशियन इक्वेशन लिखते हैं उसके नीचे वाला जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसमें हम m वेक्टर बनाते हैं, इस पे कर दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट। ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस वन एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द लाइन बी एंड सी। इस तरह क्वेश्चन पीछे ही पड़े हैं, क्या इसका फुट का कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब सर का कोऑर्डिनेट पता है तो फुट का कोऑर्डिनेट पता, पांव पर का कोऑर्डिनेट निकालिए। ये जो जहां खड़ा है ये वाला फर्श जो है ये क्या हो गया, हमारा लाइन हो गया। ठीक है ना, ऐसे समझो, यहाँ पर ये वाला लाइन है आपके पास बी और ये सी, ये हो गया आपके पास सर जिसका नाम दिए हम ए, ये है फुट, इसका क्या नाम है फुट, इसको हमने माना पॉइंट एफ, क्या माना एफ, मतलब फुट का कोऑर्डिनेट पता करना है। ए का कोऑर्डिनेट 1 2 1 दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना 1 4 6 पता है, यहाँ पर सी का वैल्यू कितना 5 4 और 4 पता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट नहीं पता है, हम मान लिए एक्स वाई और जेड। ठीक है, फिर से सुनो कहानी क्या है, सर का कोऑर्डिनेट पता है क्या ए 1 2 1। ठीक है, तो पांव का कोऑर्डिनेट निकालना है, पांव का कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो हमने क्या माना फुट, यहाँ माना एफ एक्स वाई जेड मान लिया। ठीक है, ये जो लाइन है जिस पे खड़ा है हम, ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट जो है वो गया लाइन बीसी, ये क्या हो गया बीसी। अब ध्यान सुनो, हम जो खड़ा है तो सर से लेकर के पांव तक, ठीक है, ये हम जो खड़ा है किस पे, लाइन पर, तो लाइन हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, हम किस पे, लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता कीजिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, लेट हमने माना क्या कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, क्या माना हमने कोऑर्डिनेट ऑफ फुट कितना है एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, अब आप क्या कीजिए बीसी का इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस x1 बाई कितना x2 माइनस x1, यही होता है ना फॉर्मूला, 2 पॉइंट से पास करता है तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1, इधर z माइनस कितना z1 अपॉन कितना
Z2 माइनस Z1, ठीक है। ये रहा x1 y1 z1, ये हो जाएगा हमारा x1 y1 z1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2 एंड z2, राइट। अब देखिए, अब x माइनस x1, x1 कितना है 1, वहां देखो x2 कितना 5 और माइनस 1, y माइनस y1, y1 कितना 4, y2 कितना है 4, यहाँ माइनस 4, z माइनस z1, z1 कितना 6 और Z2 कितना 4 माइनस 6, तो यहाँ x माइनस 1 अपॉन कितना 5 माइनस 1 कितना इधर 4, y माइनस 4 अपॉन कितना यहाँ 4 माइनस 4 0, z माइनस 6 अपॉन कितना 4 माइनस 6 माइनस 2। यहाँ तक ठीक है? किसी को दिक्कत है इसमें? देखो यहाँ समझ में आ रहा है? चलो अब ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया नीचे वाला हो गया डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो आपके पास क्या हो गया 4 0 और -2, तो इसको क्या A1 से डिनोट करते हैं, ये हो गया B1 और ये हो गया हमारे पास C1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो, एक ये जो लाइन है इसके बराबर हमने माना लैम्डा, क्या माना हमने लैम्डा। तो अब यहाँ पर से देखो x ये इसके बराबर, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो इसको इसके इक्वल लिखेंगे तो x माइनस 1 बराबर x माइनस 1 अपॉन 4 बराबर लैम्डा। x इक्वल टू क्या निकालते हैं 4 लैम्डा, -1 इधर जाएगा तो +1, फिर आ जाओ इसको करेंगे y माइनस 4 अपॉन 0 इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा सीधे 4 हो जाएगा क्योंकि लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 0 हो जाएगा। z माइनस 6 अपॉन -2 इक्वल टू लैम्डा, तो z इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 6, ठीक है। ये x y z जो है आपके पास फाइनली ये क्या दिया, जनरल पॉइंट निकला किसका f का, यहां पर लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ f, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका f, कितना हो गया 4 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 1, उसके बाद कॉमा 4, उसके बाद कितना -2 लैम्डा प्लस 6 है, नहीं है ना। तो अभी तो लैम्डा के फॉर्म में निकला है, ठीक है। तो अब यहां से ये जो f पता चल गया, f क्या निकला आपके पास, सुनो f का वैल्यू तो ये निकल गया लेकिन लैम्डा के फॉर्म में है। हमें क्या चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 b1 c1 तो पता है, a2 b2 c2 कैसे निकालेंगे, तो अब pf का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, दो पॉइंट के बीच का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन, यानी x2 माइनस x1 कमा y2 माइनस 1 कमा z2 माइनस z1। तो यहाँ लिखेंगे क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका AF का कितना होगा, बोलो बोलो कितना, x माइनस कितना 1, उसके बाद y माइनस 2, उसके बाद z माइनस 1। यहाँ देखो x का वैल्यू कितना निकाले हैं 4 लैम्डा प्लस 1, यहाँ लिखिए 4 लैम्डा प्लस 1, -1 पहले से है, y का वैल्यू कितना 4, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2, z का वैल्यू कितना -2 लैम्डा प्लस 6, -2 लैम्डा प्लस 6 और ये वाला -1, ये तो कट गया, यहाँ बचा 4 लैम्डा, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 5, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया A2, ये हो गया हमारे पास कितना B2 और ये हो गया आपके पास C2, ठीक है। अब यहाँ पर से AF जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, इसका मतलब A1 A2 प्लस कितना B1 B2 एंड C1 C2 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो A1 का वैल्यू कितना आ गया, A1 4 है, यहाँ 4 लिखिए, A2 कितना 4 लैम्डा, B1 का वैल्यू कितना है 0, अब B2 कितना है 2, C1 कितना है -2, सॉरी तो यहाँ -2 लिखिए, और C2 कितना -2 लैम्डा प्लस 5, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 लैम्डा, ये तो 0 होकर खत्म, प्लस इधर कितना 4 लैम्डा और -10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 20 लैम्डा इक्वल टू इधर से 10, ये 0 0 कट गया, लैम्डा बराबर 1/2, लैम्डा का वैल्यू कितना निकला 1/2। अब x y z में लैम्डा का वैल्यू दोगे तो x y z निकलेगा, एकदम निकलेगा। अब यहाँ पर क्या है x बराबर कितना है 4 लैम्डा प्लस 1 है, यहाँ देखो 4 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की जगह 1/2 रखो, 4 इंटू 1/2 इंटू प्लस 1 कट गया, 2 प्लस 1 कितना इधर 3, y बराबर कितना है 4 है, इसमें तो लैम्डा है नहीं तो सीधे 4 हो जाएगा। z बराबर कितना
-2 लेमडा प्लस 6, तो यहाँ लिखिए -2 लेमडा प्लस 6, तो -2 इंटू 1/2 प्लस 6, ये कट गया। यहाँ पर क्या लिखा -1 प्लस 6, ये कितना 5। ठीक है, एक्स वाई जेड निकल गया, यही तो है कोऑर्डिनेट फुट। यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फुट इज इक्वल टू एफ, कौन सा एक्स वाई जेड। एक्स का वैल्यू कितना, यहाँ 3, वाई का वैल्यू कितना, इधर से 4, जेड का वैल्यू कितना 5। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ फुट के लिए कैसा भी क्वेश्चन देगा बन जाएगा। क्वेश्चन क्या देगा, सिर्फ पॉइंट बदलेगा और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन में सेम चीज है, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फुट निकालना है, लेकिन यहाँ ए का वैल्यू बदला हुआ है, बी और सी का वैल्यू सिर्फ चेंज है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेम लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट कितना एक्स वाई जेड माना, लाइन बीसी निकालेंगे। तो लाइन की बीसी के लिए ये फॉर्मूला होता है, क्या है, एक्स माइनस कितना x1, x1 है 0, x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस 0, y माइनस y1 कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, y2 कितना है -3, यहाँ +1, z माइनस z1, z1 कितना 3 और z2 कितना 1 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा x/2 और x/2 होगा ना। उसके बाद कितना होगा बोलो, y का वैल्यू y प्लस 1 अपॉन कितना -2 और z माइनस 3 अपॉन कितना -4। ठीक है ना, तो एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि जब लगे कि आपको सब में से सेम टर्म से डिवाइड देने पर ये कटेगा, तो आप वो काम कर लेना, सबको काट देना। तो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड देते सब में तो कटेगा, यहाँ 2 2, यहाँ कट जाएगा 2 टाइम में, यहाँ क्या बचेगा x/a, y प्लस इधर कितना, यहाँ भी -1 बचेगा, यहाँ z माइनस 3 अपॉन कितना -2। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन रेशियो लिखिए, कितना होगा 1 -1 -2, पता है ना, नीचे वाला सब डायरेक्शन रेशियो होता है। इसका क्या नाम देंगे a1, ये क्या हो जाएगा b1, उसका c1 कितना -2 बराबर, अब मानिए लेमडा, क्या माने इधर लेमडा, ये -2 है तो x ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो x बराबर कितना सीधे लेमडा। ठीक है ना, y बराबर कितना लेमडा के फॉर्म में माइनस लेमडा, इधर जाएगा तो -1 माइनस लेमडा -1, y भी निकल गया। z बराबर कितना, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 लेमडा, -3 उस साइड जाएगा तो +3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, एक बार रीडिंग करके देख लो। अरे दिक्कत है किसी को नहीं ना, चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो लेमडा के फॉर्म में एक्स वाई जेड निकला था, इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एफ निकला था, यहाँ लिख दो, यहाँ कोऑर्डिनेट ऑफ एफ कितना लेमडा के फॉर्म में, लेमडा कॉमा माइनस लेमडा -1, उसके बाद -2 लेमडा +3, ये वाला जो वैल्यू है इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, अब BC का तो डायरेक्शन रेशियो हमें पता चल गया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमने लिख लिया, सॉरी A1 B1 C1 लिख लिया। अब हमें A2 B2 C2 चाहिए, ये कैसे निकलेगा, तो आप AF का डायरेक्शन रेशियो लिखिए, तो डायरेक्शन रेशियो कौन सा AF, क्या होगा बोलो, अरे क्या होगा, अरे इसको इसमें से माइनस करो, तो x माइनस 8 कॉमा वाई माइनस, सॉरी x माइनस 1 है, y माइनस 8 और z माइनस 4। ठीक है, x का वैल्यू कितना है इधर लेमडा, यहाँ हो जाएगा लेमडा -1, ये कितना y माइनस 8, y का वैल्यू कितना माइनस लेमडा -1, तो माइनस लेमडा -1 और -8 पहले से है, z का वैल्यू -2 लेमडा +3, तो -2 लेमडा +3 और -4 पहले से, ये हो गया -9, यहाँ हो जाएगा -2 लेमडा -1। ठीक है, ये हो गया आपके पास कितना, ये होगा A1, सॉरी इसका नाम दो A2, इसका नाम दो B2 माइनस लेमडा -9, इसका नाम दो C2 -2 लेमडा -1। ठीक है, अब AF परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, है ना, AF परपेंडिकुलर BC, इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट परपेंडिकुलर का, A2 A1 B1 B2 और C1 C2, सॉरी यहाँ A1 A2, तो A1 का वैल्यू कितना 1, यहाँ 1 रखिए, A2 का वैल्यू कितना लेमडा -1, तो यहाँ लेमडा -1 रखिए, B2 का वैल्यू कितना -1, या सॉरी B1 का वैल्यू -1, B2 का वैल्यू माइनस लेमडा -9, C1 कितना -2, C2 का वैल्यू कितना -2 लेमडा -1 बराबर 0,
मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो लेमडा -1 यहाँ हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस लेमडा और प्लस 9 यहाँ हो जाएगा +4 लेमडा +2 = 0। 4 1 5 1 6 यानी 6 लेमडा 9 + 2 कितना 11 11 - 1 कितना हो जाएगा +10 = 0। तो लेमडा -10/6 लिख सकते हैं तो 5/3 हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू 5/3। फाइनली लेमडा निकल गया। अब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो। तो बोलो एक्स का वैल्यू कितना, यहाँ एक्स का वैल्यू लेमडा, एक्स का वैल्यू लेमडा। तो फाइनली एक्स बराबर कितना लेमडा, लेमडा की जगह पर -5/3 यहाँ पर क्या लिखते हो सीधे यहाँ पर -5/3 लिखो। वाई बराबर कितना है, यहाँ देखो यहाँ माइनस लेमडा -5 1 तो माइनस लेमडा -1 लेमडा की जगह पर -5/3 देंगे तो यहाँ जाएगा +5/3 -1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3। उसके बाद z बराबर कितना है -2 लेमडा +3 यहाँ है -2 लेमडा +3। तो लेमडा की जगह पर -5/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10/3 और +3 यहाँ हो जाएगा 19/3। ठीक है, और यही एक्स वाई जेड आपका क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ फुट है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट कितना f कितना है -5/3 उसके बाद 2/3 और 19/3। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।